उदासी एक ऐसी अनुभूति है जो न केवल हमारे मन को जकड़ लेती है बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतर जाती है। यह वो समय होता है जब जीवन के रंग फीके लगने लगते हैं, जब हर दिशा धुंधली सी प्रतीत होती है, जब भीतर एक सन्नाटा गूंजता है और बाहर की दुनिया बेमायने लगने लगती है। पर क्या यही अंत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वो शुरुआत होती है जहां से हमारा सफर रोशनी की ओर शुरू होता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक मोड़ जरूर आता है जब वो टूटा हुआ, अकेला और निराश महसूस करता है। यह उदासी बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्म लेती है जब हम अपने अस्तित्व से, अपने सपनों से, अपने उद्देश्य से कट जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सब कुछ थम गया है, मानो समय भी हमारी पीड़ा को महसूस कर रुक गया हो। लेकिन इसी सन्नाटे में जब हम खुद से संवाद करना शुरू करते हैं, वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। उदासी हमें सिखाती है कि हम कितने गहरे हैं। यह एक ऐसा आईना है जो हमारी आत्मा को दिखाता है, और जब हम उस गहराई में उतरते हैं तब हमें अपने भीतर छुपी अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। हम महसूस करते हैं कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक चलती फिरती आत्मिक ऊर्जा हैं जो हर घड़ी बदल सकती है, निखर सकती है और फिर से जी सकती है। यह यात्रा आसान नहीं होती। रोशनी की ओर बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंधेरे को स्वीकार करना होता है। हमें खुद से कहना होता है, हाँ मैं उदास हूँ, लेकिन मैं इसी उदासी में से उम्मीद को जन्म दूंगा। यह वो क्षण होता है जब हम खुद से सच्चाई से मिलते हैं, जब नकाब उतरते हैं और आत्मा नग्न हो जाती है, बिना दिखावे, बिना बनावट के। इस सफर की शुरुआत होती है स्वीकार्यता से। हम जब अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तभी हम उसे समझ सकते हैं। जब हम अपनी तकलीफ को नाम देते हैं, पहचानते हैं, तभी हम उसे ठीक करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। उदासी को दबाना नहीं चाहिए बल्कि उसे सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो चीख नहीं होती, बस एक धीमी सी सिसकी होती है जो कह रही होती है, मैं भी हूं, मुझे भी गले लगा लो। धीरे धीरे जब हम खुद से जुड़ने लगते हैं तब हमें महसूस होता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। सूरज हर सुबह इसलिए उगता है ताकि वो हमसे कह सके, जो बीत गया वो बीत गया, आज एक नया सवेरा है, फिर से उठो, फिर से चलो। यही वो क्षण होते हैं जो हमें अपनी ताकत की याद दिलाते हैं। इस सफर में कई बार हम फिर से गिरते हैं, फिर से थक जाते हैं, लेकिन अब फर्क इतना होता है कि अब हम जानते हैं कि अंधेरा स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। यही भरोसा हमें उठने की ताकत देता है। यही उम्मीद हमें कहती है, तू अकेला नहीं है, ईश्वर तेरे साथ है। रोशनी की ओर ये यात्रा तब और मजबूत हो जाती है जब हम आभार प्रकट करना सीख जाते हैं, जब हम जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं, जैसे एक प्याली चाय, एक दोस्त की मुस्कान, माँ का प्यार या किसी अजनबी की मदद। तब हमें महसूस होता है कि खुशियाँ बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन इस सफर के सबसे सशक्त साधन बन जाते हैं। जब हम खुद को 5 से 10 मिनट रोज मौन में रखते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज जो कहती है, तू बहुत कुछ है, तू इस ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा है, तेरी जिंदगी का एक उद्देश्य है और अभी बहुत कुछ बाकी है। रोशनी की ओर यह सफर तब और भी दिव्य हो जाता है जब हम दूसरों के दुख को भी समझने लगते हैं, जब हमारी खुद की पीड़ा हमें करुणा सिखा देती है।
जब हम किसी रोते हुए को देखकर कह पाते हैं मैं समझ सकता हूँ, यही करुणा हमें इंसान से इंसानियत की ओर ले जाती है। इस सफर के बीच में जब एक दिन आप आईने में खुद को देखते हैं तो आपको नजर आता है एक बदल चुका इंसान, जिसकी आंखों में अब नमी नहीं बल्कि चमक है, जिसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि शांति है, जो पहले की तरह कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त और स्थिर है। यही है उदासी की गहराइयों से रोशनी की ओर सफर। यह सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें आत्मा अपने ही अंधेरे से निकलकर ईश्वर की रोशनी में नहाती है। तो अगर आप भी आज उदासी में डूबे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, तो बस रुकिए, गहरी सांस लीजिए और याद रखिए अभी सब खत्म नहीं हुआ है। आप उस कहानी का किरदार हैं जो अभी लिखी जा रही है, और इसका सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक सुबह जरूर आती है, और उस सुबह में आप अपने भीतर की रोशनी को महसूस करेंगे, वो दिव्य प्रकाश जो कभी बुझा ही नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए छुप गया था।